हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटीग्रेशन का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हम 6+3 फॉर्मूले जो है इंटीग्रेशन के उनको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो 6+3 मैंने इसलिए लिया कि 6 फॉर्मूले इसके अंदर अलग है और 3 फॉर्मूले अलग है, तो हम दोनों को अलग अलग मेंशन करते हैं। तो फर्स्ट है 1/x² - a²। इसका जो इंटीग्रेशन है वो है log x प्लस √x² - a²। आपको इसको फॉर्मूले की फॉर्म में याद करके रखना है। आप चाहें तो इसको जो है कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x/a भी लिख सकते हैं, दोनों राइट है। फिर आता है, मैं इसके साथ में इसको पहले ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस x² प्लस a² प्लस सी। दोनों का सेम पैटर्न है, ओनली माइनस और प्लस का फर्क है। तो या इसके अंदर आप जैसे इस प्रकार से कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x/a इसका लिखते हैं, वैसे ही इसका हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। तो ये दोनों सेम पैटर्न के हैं और इसका जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x/a प्लस सी। फिर चौथा है, यहाँ पर रूट नहीं है, ध्यान रखना, इन्हीं में किसी में रूट किया है, किसी में रूट नहीं है, किसी में a² पहले है, किसी में बाद में है। तो इसका जो होगा वो सीधा सा है और ये बहुत काम आते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। ये फॉर्मूला है। अब इसके अंदर ये जो मैंने इन दोनों को अलग लिखा, तो दरअसल इसका एक आगे एक पैटर्न आएगा इनके सोल्व करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए, जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। वो अपन अगले लेक्चर में यूज करेंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं एक बार, 1/2a दोनों ही के अंदर 1/2a। इसमें भी आपको log लेना, इसमें भी आपको log लिखना। फिर यहाँ जो फर्क आएगा वो आएगा, यहाँ x² - a² है, तो एक तरह से दोनों के फैक्टर है ये x प्लस a। ये आप मोड में यूज कर लें इसको, प्लस सी। और यहाँ हो जाएगा a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस सी। दोनों का सेम पैटर्न है, इन दोनों का। आपको इन दोनों को अलग से याद रखना। इनका जो कंप्लीट सॉल्यूशन वो पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं। इसका फर्स्ट और थर्ड का सेम पैटर्न है, दोनों log में आ रहे हैं सेम। और सेकंड जो है ये साइन इनवर्स x/a है और फोर्थ जो है 1/a tan इनवर्स x/a है। अब इनके सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बता दूं, जब कभी x² - a² अगर रूट में आता है तो आपको इसके लिए x = a sec थीटा लेट करके और इसका इंटीग्रेशन करना है। a² - x², अगर ये a² - x² आए तो उस केस में आपको x = a साइन थीटा या फिर a कोस थीटा, दोनों में से कुछ भी लेकर के और फिर आपको इसका इंटीग्रेशन करना, इससे ही आ जाएगा। फिर लेता हूं जैसे थर्ड वाला, तो ये x² प्लस a², जब कभी x² प्लस a² अगर रूट में आए तो आपको x = a tan थीटा लेट करके और फिर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर भी आप ये यूज कर सकते हैं, दोनों से हो जाएगा, रूट में आए या चाहे इसमें आए। तो ये इस तरीके से हम इन जो 6 फॉर्मूले हैं इनको इस तरीके से आपको लर्न भी करना है और इनका इस मेथड से इंटीग्रेशन करके भी आपको ये आंसर वेरीफाई करना पूरा। नेक्स्ट जो 6 के बाद में जो 3 फॉर्मूले हैं मैंने उनको अलग सेपरेट किया है। तो ये 3 जो फॉर्मूले हैं, ये वाले 3, ये सारे फॉर्मूले आप देखें ये 1/a में नहीं है, ये ऊपर ही है। तो आप देखिए फर्स्ट वाला a² - x² रूट, a² प्लस x² रूट, x² - a² रूट, इस तरीके से जो भी पैटर्न रहेगा तो ये पूरे फॉर्मूले के रूप में काम आते हैं। तो इसका जो हो जाएगा इंटीग्रेशन वो होगा x/2। देखिए तीनों फॉर्मूले में क्या सिमिलरिटी है, मैं उसको इस तरीके से लिख रहा हूं। इसमें भी x/2 आएगा, x/2, x/2, तीनों में ये आएगा। फिर रूट
जो टर्म यहाँ है वो एज इट इज़ यहाँ आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये टर्म है तो रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये टर्म है तो रूट में एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर मैं यहाँ बीच में जो साइन है वो मैं छोड़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ये जो टर्म है इसके लिए आपको ए स्क्वायर बाई 2, इसमें भी ए स्क्वायर बाई 2 और इसमें भी ए स्क्वायर बाई 2, तीनों में ही आएगा। फिर यहाँ जो टर्म है वो है, चलो मैं आगे लिखने से पहले यहाँ इनके बीच में क्या साइन आएगा, यहाँ आएगा आपके प्लस, यहाँ आएगा आपके प्लस और यहाँ आएगा माइनस। आपको याद रखने के लिए माइनस कैसे, जहाँ पर भी इन तीनों में ए स्क्वायर केवल यहाँ पर ही माइनस में है, बाकी दोनों में ए स्क्वायर प्लस में है, तो जहाँ ए स्क्वायर माइनस में है वहाँ ए स्क्वायर बाई 2 माइनस में रहेगा। अब यहाँ ये टर्म है तो ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। सेकेंड वाला ये जो दोनों पैटर्न है वो लोग में थे, हमने पीछे जो 6 फॉर्मूले लिए उसमें थे ये, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, और इसके अंदर रूट में है तो ये जो हो जाएगा log ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह आप ऑब्जर्व कर लें, इनमें बिल्कुल सिस्टम है, तीनों ही अलग से याद रखना है आपको। 6 + 3 मैंने इसीलिए लिखा है, तो ये कोई भी रूट में तीनों है और तीनों ही 1 में नहीं है, ऊपर ही है, तो इनमें देखिए आप पैटर्न बिल्कुल ये सेम पैटर्न तीनों में आ गया। फिर ए स्क्वायर बाई 2 ये सब में तीनों में सेम है, फर्क क्या प्लस प्लस और माइनस, प्लस इसलिए कि यहाँ ए स्क्वायर दोनों में प्लस है तो ये प्लस ले लिया, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस में है तो यह माइनस वाला टर्म रहेगा। फिर ये जो टर्म है ये टर्म यूँ के यूँ अपने पीछे जो 6 फॉर्मूले हैं उसके अंदर हमने यूज़ किया, जहाँ ये 1 में था तो 1 वाले के लिए ये था दोनों में। तो इस तरीके से आपके ये 6 + 3 फॉर्मूले कंप्लीट हुए। इन 6 + 3 टोटल 9 फॉर्मूले, इन 9 फॉर्मूलों से आप काफ़ी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर सकते हो। लगभग 90% जो इंटीग्रेशन है वो इन 6 + 3 फॉर्मूलों के अंदर शामिल हो जाता है। ये जो 6 + 3 फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, इसके अंदर हम एक फर्स्ट जो फॉर्मूला अपन ने लिया 6 में से उसको हम प्रूव करते हैं। आपको इसमें क्या करना है, जब भी रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पैटर्न आए तो आपको क्या करना है, लेट x = a sin थीटा, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उस मेथड से हम इसका इंटीग्रेशन करें। तो यहाँ हम इस मेथड के अंदर हमने क्या पढ़ा था, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, तो a cos थीटा d थीटा। अब यहाँ हम ये वैल्यू पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, I = dx की जगह आप a cos थीटा d थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इम्प्लाइज ए cos थीटा d थीटा अपॉन, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आएगा, बाहर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो है I = a से, ये a से a कैंसल, और ऊपर हमारे पास में cos थीटा d थीटा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा रूट में, दिस इम्प्लाइज ये cos थीटा बचा तो यहाँ ओनली d थीटा बचेगा। अब आपका इसका इंटीग्रेशन कर लेना है इसको, तो इसका हो जाएगा थीटा प्लस सी, दिस इम्प्लाइज हमने ये जो लेट किया था यहाँ पर, इससे आप क्या करें, साइन थीटा = x अपॉन ए, दिस इम्प्लाइज थीटा = साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। इस तरीके से आप सारे ही जो फॉर्मूले हैं उनको आप इस तरीके से जो मैंने बताए हैं मेथड, उस मेथड से आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यू हैव टू लर्न some substitutions there are here, root a minus x, root a plus x। अगर इस तरीके की कोई टर्म आए,
इंटीग्रेशन में देखिए कुछ इंटीग्रेशन के अंदर कुछ टर्म अपने को लर्न करके रखनी पड़ती है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपका इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा। a माइनस एक्स ए प्लस एक्स अगर रूट में आता है इंटीग्रेशन में, अगर कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको यहाँ x इक्वल टू कोस 2 थीटा यूज करना है। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, यह a है इसलिए आपको a भी लिखना है, अगर यहाँ 1 है तो ओनली कोस 2 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ x इक्वल टू a कोस 2 थीटा लेना है। अब ऐसा करने से ये a तो कॉमन आ जाएगा रूट में बाहर, अगर यहाँ पुट करते हो तो, और उस केस में अंदर जो बनेगा वो रूट में 1 प्लस कोस 2 थीटा बनेगा। कैसे, जैसे आपने a प्लस एक्स इक्वल टू ये रखा तो ये रूट में आ गया a प्लस एक्स, अब आपके ये रूट a तो बाहर आ जाएगा और यहाँ बनेगा 1 प्लस कोस 2 थीटा। मैंने आपको बताया है 12th क्लास में मैथमेटिक्स से शुरू करने से पहले आपको इन दो फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद कर लेना है। 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप हमेशा जो भी क्वेश्चन करें उस पेज पर, उस बुक के उस पेज पर, कॉपी के पेज पर आप सबसे ऊपर ये दोनों फॉर्मूले हमेशा आप नोट करके रखें, ताकि आपको पल पल में इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको इजी हो जाएगा काफ़ी। बस ये यहाँ पुट करते ही आपके देखिए कोस स्क्वायर बन जाएगा, जो रूट हट जाएगा और फिर आगे इजी हो जाएगा सोल्व करना। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह ये लगा दिया तो ये ए स्क्वायर पर बाहर आ जाएगा, अंदर 1 माइनस कोस 2 थीटा या फिर 1 प्लस कोस 2 थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पर भी फिर वही केस बन जाएगा। ये अपने को उसमें क्वेश्चन को देख के करना पड़ता है। अब यहाँ है तो यहाँ थोड़ा अलग है, ये क्वेश्चन इस डायरेक्ट अक्सर पूछा जाता है। आपको यहाँ क्या करना है, लेट x इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा, ये लेट करके और इसका इंटीग्रेशन करना है। बस कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनमें बस, बाकी तो डायरेक्ट हो जाएंगे सारे। और एक आता है ये रूट में x माइनस एल्फा x माइनस बीटा रूट में है 1 अपॉन में, यहाँ आपको इसको टी स्क्वायर लेट करना है। इसका और मेथड है बहुत सारे, लेकिन मैं इजी वाला यूज कर रहा हूँ, लेट x माइनस एल्फा इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको यूज करके फिर उसी सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सारे इंटीग्रेशन कर लेने हैं, तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके। इस तरीके से इंटीग्रेशन का एक मेन पार्ट जो है आज के इस लेक्चर 4 में पूरा होता है। आप इसको कंप्लीट करें, इसके बाद आप क्वेश्चन में जाएं, आपका हर क्वेश्चन इजी वे में सोल्व हो जाएगा।